दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। कहा, अगर 2022 में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई तो देंगे वोट की चोट। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को भव्य किसान महापंचायत का आयोजन हुआ था। किसानों पर आरोप लगे थे कि वे कृषि के मुद्दों को न उठाकर अब राजनीतिक मसलों को उठा रहे हैं। इस विषय को लेकर आज राकेश टिकैत से खास बातचीत की गई। राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव से पहले जातिगत आधार पर लोगों को ढूंढकर उनके नामों की घोषणाएं होंगी। हो सकता है कि गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया जाए। मोदी सरकार अगर 2022 में किसानों की आय को दोगुना कर देती है तो धन्यवाद देंगे, नहीं तो वोट की चोट देंगे। आपको बता दें कि वोट की चोट राकेश टिकैत पहले भी कह चुके हैं कि वोट की चोट देंगे, लेकिन एक बार फिर से अब यह ऐलान कर दिया गया है कि यदि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना नहीं किया गया तो वोट की चोट दी जाएगी। यानी कि यूपी में किसान बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के कारण खराब होने लगी हाईवे की हालत, एनएचएआई को लिखनी पड़ी चिट्ठी। एनएचएआई ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में किसान पिछले 10 महीनों से धरने पर बैठे हैं। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन किसानों ने तमाम रास्ते जाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि एनएचएआई के मुताबिक ऐसा ही एक धरना स्थल है दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। यहीं से दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 24 गाजियाबाद से होकर गुजरता है। इसी हाईवे के एक हिस्से पर किसानों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन किसानों के इस कब्जे की वजह से अब इस हाईवे की हालत खराब होने लगी है। इस हाईवे को फौरन मरम्मत की जरूरत है, लेकिन किसान धरने की वजह से ये काम रुका हुआ है। इसलिए अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गाजियाबाद के जिला अधिकारी से मांग की है कि वो इस हाईवे को तुरंत खाली करवाएं, वरना मरम्मत न होने की वजह से कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि एनएचएआई ने कहा कि किसानों के आंदोलन से देश के एक हाईवे को हाईजैक कर लिया गया है। 10 महीने से नेशनल हाईवे 24 का यह हिस्सा इतने बुरे तरीके से स्थिति में पहुंच गया है कि अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस हाईवे को खाली कराने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से होकर जो हाईवे मेरठ की तरफ जाता है, वहां अब जगह जगह पर जंगली घास उगाई है, कहीं दरारें पड़ गई हैं, कहीं सड़कें टूट चुकी हैं, तो कहीं पर ड्रेनेज जाम है। कहने को यह स्थिति इस हाईवे के 300 मीटर के हिस्से में है, लेकिन इसका असर 438 किलोमीटर लंबे इस पूरे हाईवे पर पड़ना तय है। हाईवे की इस खराब हालत की वजह से दुर्घटना का भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि मरम्मत के अभाव में हाईवे स्ट्रक्चर को भी खतरा होता है। इस हाईवे पर लगी जो स्ट्रीट लाइट इसे रात में रोशन करने के लिए थी, उनमें आंदोलन करने वाले किसानों ने सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि एनएचएआई ने कहा कि अब इनकी तारों से किसान नेताओं के एसी चल रहे हैं, मोबाइल चार्ज हो रहे हैं। यानी धरना स्थल तो जगमग है, लेकिन बाकी के हाईवे की हालत डगमगा गई है। NH 24 का रखरखाव रुका हुआ है, तो आसपास रहने वाले वो लोग भी परेशान हैं, जिन्हें अब दफ्तर जाने के लिए लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जो हाईवे लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तो हाईवे खाली कराने के लिए चिट्ठी लिख दी है, लेकिन इस चिट्ठी पर गाजियाबाद का प्रशासन अमल करता है या फिर यह हाईवे अभी भी हाईजैक की स्थिति में रहेगा, यह किसानों के रवैये पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि फिलहाल एनएचएआई ने चिट्ठी लिखकर हाईवे को तुरंत खाली कराने की अपील की है। और बड़ी खबर, बीजेपी और निषाद पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगे यूपी विधानसभा का चुनाव, हुआ गठबंधन का ऐलान। यह आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों के गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी और निषाद पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे दी गई है। दोनों के साथ साथ अपना दल भी गठबंधन में शामिल है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से यूपी में हूं। निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव हम आपस में मिलकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये गठबंधन बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल का है। प्रधान ने कहा कि 2022 चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने की कड़ी सुरक्षा की मांग, लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, कहा मेरी हत्या हो सकती है। यह आपको बता दें कि लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कड़ी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित उनके बंगले पर हुई तोड़फोड़ के बाद उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनकी हत्या भी हो सकती है। ऐसे में उन्हें कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही घर पर हुई तोड़फोड़ की जांच संसद की विशेषाधिकार कमेटी को दी जाए। बता दें कि मंगलवार को हिंदू
सेना के कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी के 24 अशोक रोड नई दिल्ली स्थित आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया था और इसके बाद तोड़फोड़ भी की थी। प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया था। जिस समय यह हमला हुआ उस समय असदुद्दीन ओवैसी घर पर मौजूद नहीं थे। तोड़फोड़ की सूचना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को भी हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जान के लिए खतरा माना है और लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कड़ी सुरक्षा की मांग की है। और बड़ी खबर, पंजाब में कैबिनेट विस्तार, राहुल गांधी ने लगाई नामों पर मोहर, इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम नामों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंतिम रूप दे दिया है। दिल्ली में देर रात तक चली बैठक में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पर्यवेक्षक अजय माकन, प्रभारी हरीश रावत और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले नामों पर मोहर लगा दी। आपको बता दें कि पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से किया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक जल्दी शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब के मौजूदा कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी हैं। पंजाब कैबिनेट विस्तार में जो नए नाम शामिल हुए हैं उनमें प्रमुख अमरिंदर राजा बरार और राजकुमार बेरका और गुरकीरत सिंह हैं। अमरिंदर राजा बरार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि राजकुमार बेरका पंजाब में दलित हिंदू चेहरा हैं और अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। गुरकीरत सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं और मौजूदा में लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के भाई भी हैं। आपको बता दें कि इन सबको जल्द ही मंत्री पद दे दिया जाएगा। और बड़ी खबर, राजस्थान संभालो, पंजाब को छोड़ो, अशोक गहलोत की नसीहत पर जमकर बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सलाह दिए जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपने ही राज्य तक सीमित रहने की नसीहत दी है। अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि कांग्रेस को नुकसान होगा। इस सलाह को लेकर अशोक गहलोत पर बरसते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे राजस्थान पर ध्यान दें। एक टीवी चैनल से बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अशोक गहलोत अपना राजस्थान संभालें, हमारे पंजाब को छोड़ें, उन्हें अपनी परेशानियों को देखना चाहिए। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास अब मात्र 3 स्टेट बच गए हैं क्योंकि उन्होंने पंजाब को भी खराब कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरीके से अशोक गहलोत का नसीहत देना कैप्टन अमरिंदर सिंह को रास नहीं आया है और उन्होंने सलाह दी है कि वे राजस्थान को संभालें। इस बात से यह भी साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के खिलाफ अब आर पार के मूड में हैं। और बड़ी खबर, भाजपा सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने किए वादे तो निभाए नहीं, प्रदेश को बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। भाजपा का दूसरा नाम ही घोटाला है, धांधली है और जालसाजी हो गया है। भाजपा ने राज्य की जनता को सिर्फ परेशानियां, महंगाई और भ्रष्टाचार के ही उपहार दिए हैं। वर्ष 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में जनता ने देखा है कि कैसे प्रदेश विकास और प्रगति में पीछे हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो और लोक कल्याणकारी सरकार सत्ता में आए। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार की व्यवस्थाओं को चौपट करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का एक नमूना बरेली जिले में देखने को मिला, जहां एक बच्ची की मृत्यु डेंगू से होने पर स्वास्थ्य महकमा 6 दिन तक रिपोर्ट दबाए बैठा रहा। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी ने ली थी कोवैक्सीन, फिर उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति कैसे मिली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी अमेरिका में एंट्री मिलने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस वैक्सीन को अमेरिका ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है, ऐसे में इस टीके को लगवाने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी को एंट्री कैसे मिली है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि मुझे सही से याद है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन ली थी जिसे अमेरिका की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, या फिर उन्होंने इसके अलावा कोई और भी वैक्सीन ली है, या फिर अमेरिका के प्रशासन ने उन्हें छूट दी है, ये देश जानना चाहता है। आपको बता दें कि इसके अलावा निखिल अल्वा ने भी ट्वीट किया है और कहा कि अपने प्रधानमंत्री की तरह मैंने भी आत्मनिर्भर कोवैक्सीन लगवाई है। अब मैं ईरान, नेपाल और कुछ अन्य देशों को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नहीं जा सकता, लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हो रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने की अनुमति कैसे मिली है। और बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से और तेज होगी महंगाई की मार, ट्रांसपोर्टरों ने किया
किया 30% माल भाड़ा बढ़ाने का ऐलान। ये आपको बता दें कि लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में 1 अक्टूबर से ट्रकों का माल भाड़ा 30% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। डीजल की बढ़ती कीमत, टोल टैक्स समेत दूसरे खर्चों में वृद्धि के चलते 3 साल में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दायरे के शहरों तक माल ढुलाई करीब 3000 रुपए महंगी हो जाएगी। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मंडल प्रभारी पंकज शुक्ला ने कहा कि डीजल समेत अन्य खर्चों में कमी नहीं आने के चलते 30% माल भाड़ा बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। सरकार से राहत के लिए काफी इंतजार करने के बाद मजबूरी में भाड़ा बढ़ाया गया है, अन्यथा ट्रांसपोर्ट कारोबार बंद करना पड़ेगा। इस संबंध में जल्द ही परिवहन आयुक्त को नोटिस भेजकर अवगत कराया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों की ओर से किराया बढ़ाने के संबंध में जो भी प्रस्ताव आएगा उसे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा। हालांकि डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल में किराया बढ़ाना ट्रांसपोर्टरों की मजबूरी है। और ये बड़ी खबर, यूपी मिशन 2022 के लिए 25 अक्टूबर को आगरा में चुनावी रैली करेंगे जयंत चौधरी। यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब काफी तेज कर दी हैं। पहले चरण के मतदान में वे 17 चुनावी रैलियां करेंगे। 7 अक्टूबर को उनकी पहली रैली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर से होगी। उसका समापन 28 अक्टूबर को बागपत के बड़ौत में करेंगे। ये जानकारी रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने दी है। उन्होंने बताया कि आगरा में जयंत चौधरी की चुनावी रैली फतेहपुर सीकरी में 25 अक्टूबर को होगी। उससे पूर्व वे 9 अक्टूबर को आगरा में काशी राम के निर्वाण दिवस पर आयोजित एक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में हलचलें तेज होती जा रही हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।